बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की कार्रवाइयां जारी हैं। रावलपिंडी रीजन की एसपी बिनिश फातिमा की सरबराही में 2 खतरनाक डाकुओं को पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। ये डाकू जो थे, इनके टारगेट क्या थे, ये किस तरह से वारदातें किया करते थे, इंतहाई ख़तरनाक थे। और ना सिर्फ ये वारदातें किया करते थे बल्कि इनका जो टारगेट था वो ओवरसीज़ पाकिस्तान इसकी फैमिलीज़ हुआ करती थी, उनके घरों में वारदातें करते थे या बाहर कहीं उनको इतला मिलती मुखबर की इतला पर ये वहाँ पर वारदात करते और लाखों नहीं करोड़ों रुपया उनसे लूटा करते थे। यही इनका एक घिनौना किरदार नहीं था, बल्कि जो सबसे खौफनाक बात यह है कि ये डाकू जो है वो दौरान वारदात रेप भी किया करते थे और इनके ख़िलाफ़ बीसियों मुकदमात दर्ज हैं। इनका रिकॉर्ड जो है वो सीसीडी के पास मौजूद है और मज़ीद इन्होंने जो वारदातें की हैं उस बारे में भी छानबीन की जा रही है। तो ये बात कर रहा हूँ मैं रावलपिंडी रीजन की। रावलपिंडी रीजन की जो एसपी हैं बिनिश फातिमा, माजी में उन्होंने पिछले चंद माह में बहुत से ख़तरनाक गैंग्स के जो डाकू थे उनको गिरफ़्तार भी किया, फिर उनको पुलिस मुकाबले में मारा भी गया, उनसे रिकवरियाँ भी काफ़ी हुई। और बल्कि एक बड़ा मशहूर अपना वाक़या था जेहलम का। झाका फ़ौजी एक जुराइम पेशा था, उजड़ती कातिल था, भत्ता मांगता था लोगों से, उसको भी काफ़िर किरदार तक जो था वो बिनिश फातिमा और उनकी टीम ने ही पहुंचाया। इसी तरह रावलपिंडी में भी एक बड़ा ख़तरनाक गैंग था जो लोगों को अगवा करता या भत्ता लेता था उनसे डॉलर्स की सूरत में, और बैरून मुल्क भी उनसे जो है वो भत्ते की रकम जो है वो वसूल किया करता था, या कह लें कि तावान की रकम जो है वो उनसे गैर मुल्की करेंसी की सूरत में वसूल किया करता था। उसका भी कला कमा किया, उसके साथियों को भी मारा। एक आमिर शाह इनका एक साथी था, वो भी बड़ा ख़तरनाक मुजरिम था, उसको भी काफ़िर किरदार तक पहुंचाया। तो बात करते हैं जो ताज़ा तरीन वाक़या पेश आया है रावलपिंडी रीजन सीसीडी के हाथों। उसमें एक अली हैदर और एक आतिफ अलियास उर्फ आती, ये दोनों इंतहाई ख़तरनाक किस्म के डाकू थे। इन्होंने कोई 8 से 10 लोगों पर मुश्तमिल एक गैंग बना रखा है और इस गैंग के बाकी अरकान जो हैं वो मफरूर हैं। जो ज़राए का कहना है कि अली हैदर और आतिफ अलियास उर्फ आती को सीसीडी रावलपिंडी रीजन ने जो है वो मुखबर की इतला पर कई रोज़ की मेहनत के बाद हिरासत में लिया था। उनसे तफ्तीश भी की गई, उनके इंकशाफात भी हुए, उनसे रिकवरियाँ भी हुई और फिर उसके बाद फ़ैसला हुआ कि ये लोग, इनके जो जुराइम की दास्तानें हैं, जो इनके खौफनाक जुराइम हैं, उसका जो रिज़ल्ट है वो पुलिस मुकाबले जो पिछले 5-6 माह से जारी हैं, तो ये भी उसी कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं और इनका भी गुज़िश्ता रोज़ जो है वो पुलिस मुकाबला सुनने में आया। अब अली हैदर और आतिफ इलियास का पुलिस मुकाबला कैसे हुआ ये मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा, लेकिन पहले आपको इनके मुतल्लिक थोड़ी सी डिटेल बता दूं कि ये दीना जेहलम के रहायशी हैं और इंतहाई ख़तरनाक और ख़ौफनाक वारदातों में मुलव्वस थे, रिकॉर्ड याफ्ता थे, बहुत सी वारदातें इन्होंने कर रखी थी। लेकिन अब गुज़िश्ता दिनों जो वारदातें वहाँ पर हो रही थी, जेहलम के इलाके में कह लें, अपना चकवाल कह लें, सरगोदा कह लें, और इसी तरह रावलपिंडी और मरी रोड पर, जो ख़ासकर इनके मुतल्लिक ये भी बताया गया कि मरी रोड पर और रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो सयाह आते थे ये उनको भी टारगेट किया करते थे, और ख़ुसूसी तौर पर गैर मुल्की फ़ैमिलीज़ जो बैरून मुल्क लोग मुकीम हैं वो जब वापस पाकिस्तान आते थे, अपनी फ़ैमिलीज़ के साथ आते थे या अपनी फ़ैमिलीज़ को मिलने के लिए आते थे, तो ये उनको टारगेट किया करते थे और बहुत बड़ी बड़ी वारदातें इन्होंने कर रखी थी। इनके मुतल्लिक ज़राए का ये भी कहना है कि एक इनका जो मुखबर था, वो 2-3 मुखबर इन्होंने रखे हुए थे, वो इन्हीं एरियाज़ में जो मैंने आपको बताया, चकवाल हो गया, सरगोदा हो गया, जेहलम हो गया, पिंडी हो गया, इन इलाकों में वो अच्छी उनकी कहते हैं कि शनासाई थी और लोगों को जानते थे, और जिन घरानों के अफराद मुल्क से बाहर रोज़गार के सिलसिले में मुकीम हैं, उनके घरों की जो थी अपना मुखबरी जो है ये अपना इस गैंग के अरकान को दिया करते थे। और इस हवाले से मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर भी, बल्कि एक दोस्त से भी मेरी बात हुई, उनका भी ये कहना था कि इन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था जिसमें वो मुखबर जो हैं वो टारगेट के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन पास
पास करते थे या एक अपना इंटीमेशन देते थे कि एक टारगेट है और उस हवाले से अगर किसी ने उसको पाए तकमील तक पहुंचाना है या वहां पर उस घर में या उस फैमिली को वारदात का निशाना बनाना है तो वो उन मुखबर से उनके जो प्राइवेट व्हाट्सएप थे उसमें उनके साथ रब्ता करता था और फिर वहाँ से वो तमाम तर डिटेल हासिल करके उस फैमिली को या उस घर को वारदात का निशाना बनाते थे। इसके बाद जो मुखबर थे उन्होंने अपनी परसेंटेज रखी हुई थी, 10 या 15% वो वारदात में लूटे हुए सामान का, माल का हिस्सा जो है वो उनको दिया करते थे। इन्होंने बहुत सी फैमिलीज़ को निशाना बनाया, गैर मुल्की करेंसी, अपना पाकिस्तानी करेंसी, जेवरात और दीगर कीमती अशिया जो हैं इन्होंने मुख्तलिफ घरों से लूट मार की। अच्छा, इस गैंग के मुतालिक जो बताया गया है वो ये भी है कि इन्होंने बहुत सी वारदातों के दौरान ख़वातीन के साथ जो है वो रेप भी किया हुआ है। ये इनका बहुत खौफनाक काम था, बहुत ही दर्दनाक इनका ये फेल था। इसके मुतल्लिक जब अपना सीसीडी की टीम को इल्म हुआ, उन्होंने इनके मुतल्लिक जो है वो डिटेल्स इकट्ठी की, इनका रिकॉर्ड लिया और जो मेरी इतलात है उसके मुताबिक इनको चंद रोज़ पहले गिरफ़्तार किया गया था, हिरासत में लिया था और इनके इंकशाफात थे। इन्होंने एडमिट भी किया कि जहाँ जहाँ इन्होंने रेप किया, जहाँ जहाँ वारदातें की इन्होंने, ये सारी चीज़ें खुलकर सामने आ गई। फिर उसके बाद जो है इनका एक पुलिस मुकाबला होता है और उस वकूए के दौरान जो है ये 2 लोग जो हैं वो मारे जाते हैं। इस वकूए की डिटेल मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अली हैदर और आतिफ इलियास उर्फ आती, ये इंतहाई ख़तरनाक और ख़ौफनाक थे। जेहलम के इलाके में लोगों के लिए, उनके जानो माल के लिए, उनकी इज़्ज़तों के लिए जो है वो इंतहाई ख़तरा थे। ख़तरा क्या थे, बल्कि वो अपना काम जारी रखे हुए थे, बहुत सी वारदातें कर चुके थे। अब इनके मुतल्लिक़ पुलिस को जब इत्तला मिलती है तो जो पुलिस की तरफ से एफ़आईआर दर्ज कराई गई है सीसीडी की जानिब से, वो एफ़आईआर ये कराई गई है कि इन 2 ख़तरनाक जो मुजरमान हैं इनके और इनके साथी जो 8 से 10 अफराद पर मुश्तमिल गैंग है, ये मुख्तलिफ़ शहरों में वारदातें करते हैं, सयाहों को लूटते हैं, गैर मुल्की अफराद को लूटते हैं, गैर मुल्की अफराद की फैमिलीज़ को लूटते हैं और जो लोग रोज़गार के सिलसिले में बाहर मुकीम हैं उनके घरों को टारगेट करते हैं। इनके मुतल्लिक़ पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आती है। इनकी गिरफ़्तारी के लिए पुलिस जेहलम का इलाका है, कोई काला गुजरा का इलाका बताया गया है, वहाँ पर पुलिस ने नाका लगाया होता है और ये 4 125 मोटरसाइकिलों पर 8 अफराद जो हैं, 8 मुलज़म जो है, 8 डाकू जो हैं, ये वहाँ पर किसी वारदात की नीयत से जा रहे होते हैं। तो रास्ते में जो पुलिस को इत्तला होती है उसके मुताबिक नाका लगाया होता है और ये जब पुलिस का नाका देखते हैं तो पुलिस पर फायरिंग कर देते हैं। पुलिस पर सीधे फायर करते हैं, उनको जान से मार देने की नीयत से। और पुलिस की जो कहानी है, पुलिस की तरफ से जो एफ़आईआर है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसके मुताबिक एक गोली जो उनके किसी मुलाजिम के सीने पर भी लगती है, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होने की वजह से मौजाना तौर पर वो एहलकार जो है वो महफूज रहता है। पुलिस भी उन पर जवाबी फायरिंग करती है और फायरिंग का तबादला होता है। कुछ देर फायरिंग का तबादला उनके दरमियान होता है। जब फायरिंग रुक जाती है और पुलिस आगे जाकर देखती है तो 2 अफराद ज़ख्मी हालत में वहाँ पर तड़प रहे होते हैं और मोटरसाइकिलें भी वहाँ पर पड़ी होती हैं, जबकि इनके बाकी साथी जो थे 6 साथी वो वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। अब इन दोनों को जो है वो इलाज मालजे के गर्ज से अस्पताल ले जाया जा रहा होता है, लेकिन वो रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। अब इनकी शनाख्त जो होती है वो शनाख्त होती है अली हैदर और आतिफ इलियास उर्फ आती के नाम से। अब इनका जब रिकॉर्ड देखा जाता है, इनके जो वारदातें हैं वो चेक की जाती हैं तो पता लगता है कि ये इसी ख़तरनाक गैंग के अरकान हैं जो मुख्तलिफ़ शहरों में गैर ममालिक में मुकीम जो रोज़गार के सिलसिले में गए होते हैं उनके घरों को, उनकी फैमिलीज़ को टारगेट किया हुआ है और कई वारदातों के दौरान इन्होंने ख़वातीन को गैंग रेप का निशाना भी बनाया है। तो पुलिस इनकी जब मौत वाक़या हो जाती है तो इनके ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज करती है। इनके साथी जो फ़रार होने वाले हैं उनके ख़िलाफ़ 302 की दहशतगर्दी समेत दीगर जो अपना दफ़ात हैं, पुलिस मुकाबले की कह लें, वाई फायरिंग की कह लें, 324 की कह लें, ये मुख्तलिफ़ दफ़ात के तहत जो है एफ़आईआर दर्ज करती है और इनकी लाशें मुर्दा खाने जमा करवा देती हैं। अब सीसीडी का कहना यह है कि इन मारे जाने वाले अफराद के जो बाकी साथी हैं उनकी गिरफ़्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं, उनके लिए भी रेड किए जा रहे हैं, वो भी इंतहाई ख़तरनाक हैं। उनकी वारदातें और उनके भी कारनामे ऐसे ही खौफनाक हैं जैसे इन दोनों मुलज़मान के थे। देखते हैं अब कि इनके बाकी साथी कब सीसीडी
की पकड़ में आते हैं और उनका अंजाम भी ऐसे ही होता है, उनको भी इसी तरह कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाता है, या अभी फिर वेट करना पड़ेगा उनकी गिरफ्तारी तक, उनकी इन्फॉर्मेशन मिलने तक। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।